17 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस मनाया जाता है और इसकी जागरूकता को लेकर देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन देश में मिर्गी रोग जागरूकता को लेकर एक बड़ा नाम है डॉक्टर R.K. सुरेका, जो चूरू जिले के रतन नगर के अंदर पैदा हुए और इन्हें अपनी माटी से अब भी लगाव है। इनके देश विदेश में व्याख्यान होते हैं। मिर्गी रोग पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है, लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज है। तो निश्चित रूप से इनके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद अब ये पिता पुत्र और आधा दर्जन इनके मित्र डॉक्टर लगातार 26 सालों से इनके का खुद का ट्रस्ट है सुरेका चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके द्वारा ये सेवाएं दे रहे हैं। और आज मिर्गी रोग पखवाड़ा जागरूकता का ये शुभारंभ कर रहे हैं। तो इनसे मिर्गी रोग को लेकर अपन जानेंगे। और चूरू जिले के अंदर ये निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। 26 साल से लगभग 6000 से ज़्यादा मरीजों का ये अब तक उपचार कर चुके हैं। और तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, मिर्गी रोग जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? देखिए, पिछले 26 साल से इस कार्य में मैं लगा हूँ और यहाँ पर निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर हर महीने पहले मंगलवार को लगता है। और अभी 17 नवंबर को हम राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मिर्गी रोग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो आइए हम जानते हैं कि मिर्गी रोग है क्या। जागरूकता को लेकर इन्होंने आज ये पोस्टर प्रदर्शनी लगाई है, जो आप देख सकते हैं। डॉक्टर R.K. सुरेका है, जो विभागाध्यक्ष है महात्मा गांधी कॉलेज अस्पताल जयपुर के, और सचिव है एपिलेंसी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन जयपुर के। और इन्होंने आज एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई है और आज दौड़ भी आयोजित की है, जो जागरूकता लगे। और आप पीछे देख रहे हैं कि सैकड़ों जो पेशेंट है कोरोना काल के बावजूद भी यहाँ पर देश भर से आए हुए हैं, जिनको निःशुल्क दवा, भोजन और परामर्श से मिल रहा है। तो इनसे जानते हैं कि सर, ये जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, मिर्गी रोग का क्या अर्थ है? तो मिर्गी रोग के बारे में कैसे पहचान करें मरीज, इसके शुरुआती लक्षण है? लोग मिर्गी रोग को एक ऊपर का असर या जादू टोने का असर या ऊपरी हवा ये कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो मिर्गी रोग है वो एक मस्तिष्क का बीमारी है। ये बीमारी मस्तिष्क में बहुत सारी तरंगे होती हैं, बहुत लाखों रुपए कोशिकाएं होती हैं, और उनमें जब विद्युत की तरंगे ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आदमी को दौरा पड़ जाता है। और जब दौरा बार बार पड़ जाता है तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, उसको मिर्गी कहते हैं। एक दौरे को नहीं कहते, जब बार बार दौरा पड़ जाए तो उसको एपिलेप्सी कहते हैं। सर, कहा जाता है कि मिर्गी रोग होने के बाद में आदमी अपना सामान्य जीवन जी नहीं पाता और वो एक मंद बुद्धि रह जाता है, या आम आदमियों की दौड़ से बाहर होकर एक असाधारण व्यक्तित्व हो जाता है। ये कहाँ तक सच है? क्या मिर्गी रोगियों ने दुनिया में कोई कीर्तिमान स्थापित किए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है कि जैसे कि वो आदमी मंद बुद्धि हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अल्फ्रेड नोबल या नेपोलियन या अरिस्टोटल या सुकरात, ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, पेंटर्स और चार्ल्स डिकन्स, जो कि बहुत बढ़िया राइटर थे, तो ये सब, इन सब के महान हस्तियों के मिर्गी रोग था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां प्राप्त करी। तो मिर्गी रोग कोई अभिशाप नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं और ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मिर्गी रोगी को बिल्कुल ही हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मानसिक लेवल ऊपर रख सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि दुनिया में नेपोलियन बोनापार्ट है, अरस्तु है, नोबल है, सुकरात है, बड़े बड़े नाम, न्यूटन है, जिन्होंने दुनिया को बदला है, दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो मिर्गी रोग एक सामान्य रोग है, और वो होने के बावजूद वो अपना एक सामान्य जीवन ही नहीं, वो बहुत शानदार जीवन जी सकता है और दुनिया को बदल सकता है। तो इस रोग से उसको बिल्कुल डरने और भयभीत होने की बात नहीं है। और भारत में लगभग ये 1 करोड़ लोगों के अंदर ये विकार है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो डॉक्टर साहब, मिर्गी रोग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, टोने टोटके भी किए जाते हैं। और मिर्गी रोगी को जूते से सूंघवाना या उसके कान नाक मुंह बंद कर लेना, ये सब लोग करते हैं और मानते हैं कि इससे राहत मिलती है। तो ये कहाँ तक सही है? तो इस मामले में आप थोड़ा बताइए, ताकि मिर्गी रोगियों को लाभ मिल सके। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे भारतवर्ष में 1 करोड़ रोगी से ज़्यादा हैं। मैंने यहाँ भी रतन नगर गाँव में भी एक सर्वे किया था,
जो कि पब्लिश भी हुआ है। हमारे गांव में और चूरू ज़िले में 3 प्रति हज़ार एपिलेप्सी की प्रेवलेंस 3 प्रति हज़ार, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और मिर्गी रोग के में बहुत सारी भ्रांतियाँ, जैसे मैंने यहाँ दिखाई है कि देवी देवताओं को प्रणाम मारते हैं, या जिनको दौरा पड़ जाता है उनको जूते सुखाए जाते हैं, या बहुत सारी ये है कि एक अभिशाप हो गया, एक छूत की बीमारी होगी। लोग क्या करते हैं कि दौरा पड़ रहा है उसके हाथ नहीं लगाते, कहीं छूत की बीमारी मेरे को नहीं लग जाए। तो ये छूत की बीमारी नहीं है, ये तो मस्तिष्क की बीमारी है। इस तरह से दौरे के दौरान व्यक्ति अपनी जीभ भी चबा सकता है। लोगों में गलतफहमी है कि जीभ तो कट जाती है, वो चबा नहीं सकता, वो दौरे का कारण है। इस तरीके से कि ये मिर्गी रोग भी आनुवंशिक होता है, मतलब अब मेरे को हो गया तो मेरे बच्चों को सबको हो जाएगा, तो ये सब बातें गलत हैं। इनके बारे में सही बात उनको बताना ज़रूरी है। और ये मिर्गी रोग जीवन भर रहने वाला है, ये एक भ्रांति है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर उचित इलाज लिया जाए और 3 साल तक दवाई बराबर ली जाए तो 50 से 60% रोगी पूरे ठीक हो जाते हैं, और बाकी रोगियों में भी उनके दौरे का असर कम हो जाता है, दौरे बहुत कम हो जाते हैं। केवल 10 से 5% जो रोगी होते हैं उनको हमें इलाज के लिए सर्जरी के लिए भेजना पड़ता है। तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने एक सबसे जो बड़ी बात बताई वो है कि मिर्गी रोगी अगर नियमित रूप से दवाएं ले तो 3 साल के अंदर वो लगभग ठीक है, पूर्ण रूप से हो जाता है। 10% मरीजों को सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है, ये ठीक हो सकता है और इसके होने पर भी मरीज को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने प्रदर्शनी में ये लगा रखा है कि ये जो लाल अक्षरों में दिखाई गई है, जो हमारे गजेंद्र दिखा रहे हैं कि लाल अक्षर में जो दिखाई गई ये सब गलत धारणाएं है। मिर्गी एक अभिशाप है, ये गलत धारणा है। मिर्गी एक छूत की बीमारी है, ये गलत धारणा है। ये एक मानसिक बीमारी है, ये गलत धारणा है। मिर्गी के सभी दौरे एक जैसे होते हैं, ये गलत धारणा है। और दौरे के दौरान व्यक्ति अपनी जीभ चबा जाता है, ये गलत धारणा है। डॉक्टर साहब ने बताई है, डॉक्टर साहब की लिखी हुई ये मतलब जो धारणाएं हैं। और मिर्गी ग्रस्त व्यक्ति विकलांग होते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता सीमित होती है, ये गलत है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर सकते, न ही तनाव झेल सकते हैं, ये गलत है। मिर्गी हमेशा अनुवांशिक होती है, एक के बाद दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, ये गलत है। मिर्गी जीवन भर रहने वाला विकार है, ये गलत है। जबकि सच्चाई जो एकदम ग्रीन अक्षरों में अंदर डॉक्टर साहब ने काफ़ी रिसर्च के बाद दिखाई है, दुनिया भर में इन्होंने रिसर्च किया है और दुनिया भर में मिर्गी जागरूकता को लेकर इन्होंने बहुत व्याख्यान दिए हैं, दुनिया भर के देशों में जाते रहते हैं। मिर्गी एक चिकित्सीय समस्या है, मिर्गी छूत की बीमारी नहीं है, ये मस्तिष्क की शारीरिक स्थिति है। मिर्गी के दौरे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जीभ को चबाकर निगल जाना ये असंभव काम है, ये दुनिया में कोई व्यक्ति किसी स्थिति में नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से सक्षम होते हैं और हमारी तरह बुद्धिमान होते हैं। मिर्गी रोगी बुद्धिमान होते हैं, ये किसी भी व्यवसाय या कारोबार में हर स्तर पर कुशलता से काम कर सकते हैं। मिर्गी सामान्य अनुवांशिक नहीं होती है, ये सामान्य ये थोड़े समय ही रहता है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे आर.के. सुरेखा कि 3 वर्ष का ट्रीटमेंट लेने के दौरान ये शुरू हो जाती है। 3 वर्ष की बात है तो ये डॉक्टर साहब अपना पूरा जीवन ही मिर्गी रोगियों को ठीक करने में और जागरूकता में लगा दिया है। 26 साल से ये अपना समय और पैसा इसी में खर्च कर रहे हैं। जो पैसा कमाते हैं वो मिर्गी रोगियों की सेवा में लगा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, मिर्गी रोगी के शुरुआती क्या लक्षण होते हैं और शुरुआत में अगर वो चेत जाए तो उसको कितना लाभ हो सकता है? देखिए, मिर्गी रोगी को कई बार आपने देखा होगा, आप लोगों का अनुभव होगा कि आपके सामने मिर्गी रोगी आता है और हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, गिर जाता है, मुंह में झाग आ जाते हैं, जीभ कट जाती है, पेशाब निकल जाता है। तो ये सब लक्षण मिर्गी रोग के हैं। और भी कई लक्षण होते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया है कि शरीर में अत्यधिक तनाव या ऐंठन हो जाती है, मुंह से झाग निकल जाता है, कभी कभी कपड़ों में मलमूत्र निकल जाता है, संपूर्ण शरीर का एक हिस्सा, ऐसा भी देखा गया है कि एक हिस्सा मरीज हाथ का कांपने लग जाता है पूरा नहीं काम करके। और इसी तरह से जबड़े को कस जाता है, बिना कारण भाव शून्य हो जाता है, ये भी आपको आगे दिखाऊंगा मैं आपको। जल्दी जल्दी आंखें झपकने लग जाता है। तो ये सब लक्षण हैं जिनके द्वारा हम पहचान लेते हैं कि मिर्गी रोगी को मिर्गी का दौरा पड़ गया या कन्वर्शन हो गया। अब मैं बताना चाहूँगा आपको मिर्गी के कारण। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जादू टोना नहीं, तो है क्या ये? तो ये जन्मजात विकृतियाँ हो सकती है, जो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें जापा जो है अस्पताल में कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन की कमी मिलती है तो उससे भी दौरे आ जाते हैं।
इस तरह से संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन है और कोई इन्फेक्शन हो जाता है दिमाग में। सर में चोट लगना एक बहुत कॉमन बीमारी है, सर में चोट लगना। आजकल इतने व्हीकल है, स्कूटर चलाते हैं, गिर जाते हैं। और इसी तरीके से रसौली मतलब गांठ, दिमाग के अंदर गांठ हो, वो भी एक कारण है। और लकवा, पक्षाघात, लकवा, जब हम देखते हैं कि आजकल लकवा आ जाता है उसके बाद भी दौरे आ जाते हैं। और नसों का गुच्छा, और कुछ कारण जो हैं वो है शराब ज़्यादा पीना या कुछ नशीली दवाएं। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से मरीजों को दौरे पड़ सकते हैं। हाँ, मिर्गी रोग है वो मतलब अगर जागरूकता हो तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है। जो जैसे कि इन्होंने कारण बताए थे कि ये जन्मजात विकृति भी है, सर में चोट लगने से, रसोली से, संक्रमण से और लकवे से और नशे के गुच्छों से, नशीली दवाइयों से आदि से हो जाता है। तो ये अगर अब इन पे अपन जागरूकता रखें और इनसे बचें तो निश्चित रूप से बचा जा सकता है। कुछ ऐसे कारण जिसे बचा नहीं जा सकता, जो प्राकृतिक कारण से हो जाता है, उसके लिए डॉक्टर साहब बता रहे थे कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए और जोड़ा छाप है या झाड़ा फूंक करने वालों से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। ये लोग समाज के लिए कलंक है और समाज के लिए राक्षस है, तो निश्चित रूप से इनके पास कतई नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मिर्गी रोग के बारे में मतलब जागरूकता कम है, एक आम आदमी और एक आम मरीज इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकता, इसके लिए विशेषज्ञ ही ज़्यादा बता पाते हैं। तो क्या मिर्गी रोग एक ही प्रकार का होता है या इसमें भी कई प्रकार की बातें हैं? देखिए, जैसा कि इस पोस्टर में दिखाया गया है कि मेनली मिर्गी दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं आंशिक मिर्गी, मतलब शरीर का एक हिस्सा, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे मुंह हो, वो हिलता है और मरीज़ कई बार बेहोश नहीं होता। बेहोश भी हो सकता है, बेहोश नहीं। दूसरा होता है पूर्ण मिर्गी, जो कि आप लोगों ने सबने देखी होगी, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण। अभी और एक जो बच्चों में देखी जाती है वो मिर्गी है, उसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे कार्य शून्य हो जाते हैं, मतलब एक तरफ एक टक देखने लग जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो आपसे कांटेक्ट में नहीं रहते, उसको हम कहते हैं एब्सेंस मिर्गी। ये बच्चों में ज़्यादा होती है और ये बीमारी ऐसी है, ठीक भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल से कम, तो उनके अगर बुखार तेज़ हो जाए तो उनके दौरे आ जाते हैं और वो आदमी भागता है, तो वो अगर आपने बुखार कम कर दिया उसी से ठीक हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं ज्वर मिर्गी। और इसी तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसका मतलब क्या है कि मरीज को दौरा आता है और अमूमन मरीज 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में ठीक हो जाता है। अगर मरीज को दौरा बार बार आता है और वो होश नहीं आता, तो उस अवस्था को हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। पहले आधा घंटा माना जाता है टाइम, आजकल 5 मिनट का समय है। अगर 5 मिनट भी दौरे का बार बार आए तो उसका सीरियस बात है, तो उसको डॉक्टर के पास हमें तुरंत ले जाना चाहिए। अगर एक दौरा आया तो डॉक्टर भागने की दरकार नहीं, मरीज़ ठीक हो जाएगा थोड़ी देर। लेकिन अगर बार बार दौरा आता है और होश नहीं आता तो मरीज़ को ज़रूरी है कि हम ले जाएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि मिर्गी दो प्रकार की होती है, आंशिक मिर्गी और पूर्ण मिर्गी। आंशिक मिर्गी है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी कम समय में और थोड़े दिन भी इलाज ले तो हो जाता है। पूर्ण मिर्गी में भी अगर 3 वर्ष तक इलाज ले तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। दोनों में भी डरने वाली बात नहीं है। इस मिर्गी जैसे कि कई प्रकार की इन्होंने बताई है, लेकिन सारी मिर्गी ठीक होने के मिर्गी लाइलाज नहीं है। और मिर्गी के दौरे आने पर क्या करना चाहिए, जो प्रथम दृष्टया जब घर के अंदर मिर्गी का दौरा आ जाता है तो उस समय डॉक्टर साहब परिजनों को और उनकी मदद करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, या मरीज को भी किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा ही कॉमन एक्सपीरियंस है कि आपके सामने कोई, आप सड़क पे चलता हुआ आदमी गिर जाता है, आप स्कूल में हैं तो स्कूल में कोई बच्चा गिर जाता है और उसको दौरे आ जाते हैं। तो दौरा आ जाए तो क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दौरा आते ही आदमी उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। तो घेर के नहीं खड़ा होना चाहिए, हवा आने दीजिए, उसको नीचे लेटा देना चाहिए। अगर पलंग पे है तो नीचे कर दिया, जैसे चोट नहीं लगेगी उसको। तीसरा, उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए और उसके जूता सुंघाने लग जाते हैं लोग, या घोड़े की नाल सुंघाने लग जाते हैं, या प्याज लेके आते हैं, प्याज सुंघाते हैं। और क्या करते हैं लोग कि इसमें चम्मच डाल देते हैं, दांत बिछ रहे हैं तो दांत को खोलने की कोशिश करते हैं, जैसे दांत टूट जाते हैं, या उसको कपड़ा ठूस देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? केवल हमें बच्चे को या जिस रोगी को कपड़े ढीले करने चाहिए और उसको टेढ़ा करके लेटा देना चाहिए, जिससे कि उसकी सांस की नली में वो उसका झाग नहीं जाए, और मुंह से अपने कपड़े से सांस उसकी जो झाग निकल रहा है उसको साफ करें। बस इतना ही। उसके न तो चम्मच डालनी चाहिए, न दांतों को बीछना चाहिए, न
कपड़ा डालना चाहिए, न उससे वो, क्योंकि एक्टिव ज़्यादा हो जाता है तो उससे कोई रोकना नहीं चाहिए। उसको देखना चाहिए कि इसको आसपास कोई नुकीली चीज़ पड़ी है, उसको हटा देना चाहिए और उसको टेढ़ा करके लिटा देना चाहिए। 2 मिनट बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद उसको थोड़ी चेतना धीरे धीरे आ जाती है, तो उसकी घबराने की दरकार नहीं। केवल मरीज को अगर बार बार दौरा आता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो और होश नहीं आता, तब डॉक्टर के भागने की दरकार है, वरना उस समय इमीडिएटली को डॉक्टर के पास जाने की दरकार नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मरीज़ को प्याज नहीं सूंघाना चाहिए, उसके नाक बंद नहीं करना चाहिए, जूते नहीं सूंघाने चाहिए, तो उसके प्रकार इस प्रकार की अमान्य जाति ये करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे ही परेशान है बीमारी की वजह से, उसको और परेशान करके आप मौत के करीब ले जाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे थे कि उसके कपड़े ढीले कर देना चाहिए, उसको सही रूप से लेटाना चाहिए। अगर दवाइयाँ घर में उपलब्ध है तो वो डॉक्टर की परामर्श से ही यूज़ करनी चाहिए। चम्मच वगैरह उसके दांत में नहीं फंसाना चाहिए, तो उस पर अमान्य हरकतें नहीं करनी चाहिए और किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और उसको जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डॉक्टर साहब आप उसमें आहार में उसको क्या लेना चाहिए? देखिए, आहार में इसको नॉर्मल जो डाइट हम खाते हैं, लोग कहते हैं कि मांस मत खाना, मच्छी मत खाना या अंडा मत खाना, ऐसा कुछ नहीं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों डाइट ले सकता है। केवल जो नहीं लेना चाहिए वो है शराब और नशे की दवाएं, ये नहीं लेनी। हरी सब्जियां, सब चीज़, रोटी जो ऑर्डिनरी खाता है सब खा सकता है। डॉक्टर साहब ये तो बातें रही आपके चूरू जिले के रोगी, तो इससे निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। मरीज है और बीमारी एक ऐसी चीज़ होती है, उससे आदमी मुक्त होना चाहता है, और डॉक्टर निश्चित रूप से भगवान होता है, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो देश भर के अन्य जो मरीज हैं उनके लिए आपने क्या किया, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, भारतवर्ष में करोड़ लोगों से ज़्यादा मिर्गी रोगी हैं, और मेरा इच्छा सभी को हेल्प करने की थी। तो मैंने भारतवर्ष में एक पहला ऐप बनाया है जिसका नाम है मिर्गी समझो। मिर्गी समझो आप देखें, अगर इसको इंग्लिश में ये टाइप करेंगे मिर्गी समझो, तो आप प्ले स्टोर से इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें मिर्गी रोग के अंदर जितनी सब चीज़ जो ज्ञान आपको चाहिए, पूरा ज्ञान मिलेगा, और आपकी हिस्ट्री लिख के आप मेरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मेरे से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, सब निःशुल्क है ये। इसी तरीके से अभी एक हेल्पलाइन थोड़े दिन पहले पिछले सालों में मैंने लॉन्च की थी, जिसमें कि ये हेल्पलाइन का नंबर है। आप इसको अगर देखें, इसको डायल करेंगे तो एक मिस्ड लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का वो खुल जाएगा। इसमें 3 हिस्से हैं। मिर्गी रोग का प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए ये बताते हैं, मिर्गी रोग को जानिए ये बताते हैं, और संपर्क करें। तो ये तीनों चीज़ें आपको हेल्पलाइन से मिल जाएगी। तो उससे आपको इमीडिएटली कुछ है, क्या करना चाहिए, कहाँ ले जाना चाहिए डॉक्टर को, अभी तुरंत क्या कर सकते हैं, ये सब मालूम चल सकता है। तो इस तरह की सेवाएं भारतवर्ष में और किसी ने अभी नहीं की हैं। सबसे पहला एक ही ऐप है जो मिर्गी समझो, और एक हेल्पलाइन है जिन मरीजों को, एपिलेप्सी के मरीजों को हेल्प की दरकार है। तो डॉक्टर साहब ने देश भर के या दुनिया भर के मरीजों के लिए भी ये एक मिर्गी समझो ऐप बनाया है, जो देश का एकमात्र ऐप है जो मिर्गी रोगियों को जागरूक करता है और उनको परामर्श देता है। ये डॉक्टर साहब द्वारा बनाया गया अधिकृत ऐप है और विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप का इस प्रकार का लोगो है जो आपको प्ले स्टोर के अंदर दिखाई देगा। एक इन्होंने ये हेल्पलाइन एप्लीकेशन बनाई है, और ये हेल्पलाइन के लिए इन्होंने ये नंबर दिया है। इस नंबर पे देने पे आपको SMS प्राप्त होगा, और उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की ये जो ऐप है वो आपके पास आ जाएगा, और इसमें आपको जानकारियां मिलेगी जिसमें आप संपर्क भी कर सकते हैं। और तो डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमने आपका एक वीडियो पहले भी यूट्यूब पे डाला था, लाखों लोग उसको देख चुके हैं, तो उस पर हमने आपके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए थे, क्योंकि अगर देश भर के इतने सारे कॉल आएंगे तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो एक अंतिम और महत्वपूर्ण हमारा सवाल ये था जो हम आपको सीधा लाइव ही पूछ लेते हैं, आपके मोबाइल नंबर दें, क्या पेशेंट आपसे खुद से बात कर सकता है? तो आप अपने मोबाइल नंबर खुद बताएं। मैं नंबर से खुद किसी भी मरीज को निराश नहीं करता, और जो भी बात करना चाहता है सबसे बात करता हूँ। मेरा इमरजेंसी में मेरा मोबाइल नंबर 9829275749 9829275749, और लैंडलाइन नंबर है 2361744। तो अगर ये नहीं मिले तो आप इस पर अपना नाम नोट करा सकते हैं और मैं आपसे बात करूँगा।
इनके मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, आप निश्चित रूप से इनसे बात कर सकते हैं। ये विश्व के माने हुए डॉक्टर हैं जिनसे हम आपको मिर्गी रोग के लिए जानकारी दे रहे हैं। ये निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, निःशुल्क परामर्श देते हैं और अपना जीवन इन्होंने मिर्गी रोगियों को ठीक करने में किया है। न कि मिर्गी रोग के माध्यम में या विशेषज्ञ होने के नाते इन्होंने धन इकट्ठा किया है। तो निश्चित रूप से मानव सेवा के लिए एक बड़ा नाम है चूरू जिले से RK सुरेका, जो दुनिया भर में जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।